हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम इस वीडियो में प्रायिकता एवं सांख्यिकी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। आपके इस चैप्टर से कुल मिलाकर के 10 अंक आते हैं, जिसमें बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम जितने प्रश्नों का रिवीजन आपको करवाने चल रहे हैं, वह सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और हमारे हिसाब से जो भी क्वेश्चन और भी अच्छे आपको मिले, उन सभी प्रश्नों का हम रिवीजन आपको करवाते हैं। इन सभी प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न या किसी टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा आता है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। आप इतने ही प्रश्न का रिवीजन करके जाइए परीक्षा में, आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इस रिवीजन का फ़ायदा मिल सके, वह भी अपने अंक को बेहतर कर सकें और परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर सकें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है, हमें हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट हमेशा प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या लिखा है? लिखा है आंकड़ों 3, 4, 6 तथा x का माध्य 5 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। आपको आंकड़ा क्या दिया गया है? 3, 4, 6 x, और इसका माध्य क्या दिया गया है? 5। हम लोग सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? सूत्र समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हम लोग जानते हैं। अब जो चीज़ दी गई है उसकी वैल्यू आप रख दीजिए। समांतर माध्य आपको 5 दिया गया है, 5 रख दीजिए। पदों का जोड़, तो जोड़ लीजिए पद को, तो 3 + 4 + 6 + x, ये आपके 4 पद हुए। पदों की कितनी हुई? 4। इसका आप हर एक मान लीजिए, इसको हम लोग हल करते हैं। क्या हो जाएगा? तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 5 गुणा इसमें 4 में होगा, तो 5 चौक 5 से लिख लीजिए, 5 गुणे 4 बराबर, इसे 1 गुणा इसमें होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको जोड़ लीजिए। 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13 + x, 13 + x। अब हम लोग इसका सरलीकरण कर लेते हैं। 5 चौक 20 बराबर 13 + x, और आपका क्या आ जाएगा? तो 13 + x बराबर 20, तो क्या आ जाएगा? x बराबर 20 - 13 बराबर, ये आपका 7 आ गया। कितना आ गया? 7x का मान कितना आया? 7 आ गया। तो आपका ये 2 अंक का प्रश्न हल हुआ। इतना ही हम लोगों को लिखना है 2 अंक में। यदि अति लघुत्तरीय प्रश्न जितने पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, 2 अंक के ही पूछे जाते हैं। हम लोग को 2 नंबर जितना ही काम करना है, नहीं तो 4 नंबर वाला काम करने लगो। हमको मिलेंगे 2 नंबर, हम लोग 2 नंबर वाला काम करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है? 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों को सूत्र मालूम है, तो सूत्र लगाएंगे तुरंत। समांतर माध्य बराबर भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या। सब वैल्यू रख देते हैं हम लोग। समांतर माध्य का मान कितना दिया गया है? 45.6 किलोग्राम। रख दीजिए 45.6 बराबर भारों का योगफल नहीं मालूम है, इसको इसे तोड़ लीजिए, बटे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो 10 हम लोग नीचे लिख दीजिए, तिरछा गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो भारों का योगफल क्या हो जाएगा? भारों का योगफल बराबर इसका हम लोग क्या करेंगे? इसमें गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 45.6 गुणे 10 गुणा करिए, कितना जाएगा? 456 kg। आपका यह आंसर हुआ। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है? प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करना है अभाज्य पूर्णांकों की। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हैं? पहला पूर्णांक आप लिखिए प्रथम 10। क्या लिखेंगे? प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक बराबर, डालिए, तो
तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19, 23 और 29। ये आपके क्या हुए? प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक हुए। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठोल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो इसको क्रम से लिख लिए हैं, तो आप क्या करिए, अब यहाँ पर n बराबर कितना है? 10, और ये सम संख्या है। क्या है? सम है। तो माध्यिका का सूत्र सम के लिए क्या है? माध्यिका बराबर 1/2 n वां पद n/2वां पद रहेगा, वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद रख दीजिए वैल्यू सब। तो क्या आ जाएगा? 1/2, n का मान कितना है? 10, 10/2 वां पद प्लस 10/2 प्लस 1 वां पद, इसको करें तो 1/2, 10/2 वां पद मतलब 5वां पद। ये क्या हो जाएगा? 10/2 मतलब 5, 5 में से जोड़ेंगे 6, 6वां पद। अब इस आंकड़े में चाहे आगे से आप 6वां पद गिन लीजिए, चाहे पीछे से गिन लीजिए, तो क्या हो जाएगा? गिन लीजिए 1 2 3 4, 5वां पद 11 है और 6वां पद 13 है। तो आपका हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 11 प्लस 13, और 11 और 13 को जोड़ेंगे आप, कितना आएगा? 24। 24 का आधा, 24 का आधा कितना होता है? 12 होता है। कितना हो गया आंसर आपका? 12। ये आपका हल हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लिखा है संख्याओं 5 10 15 22 20 35 तथा 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये सभी प्रश्न लिखे नहीं गए हैं, किस साल आए हैं, लेकिन सब परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका हल देखिए। तो समांतर माध्य बराबर हम लोग जानते हैं, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। क्या आ जाएगा आपका? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपका हो जाएगा, ये जोड़ लीजिए पदों का योग। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 बटे पद को जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, 7 इनको जोड़िए। जोड़ेंगे कितना आएगा? जोड़ेंगे तो 5 5 5 10 2 12 12 5 17, 17 का 7, हासिल हुआ 1, फिर 1 हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 1 के 7, 7 दूनी 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 7 1 के 7, कितना आ गया आपका? 21। 21 आपका क्या होगा? ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है? आंकड़ों 10 13 17 19 12 15 19 20 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो 10 की बारंबारता कितनी है? 10 एक बार आया है, 13 भी एक बार आया है। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है सर्वाधिक, सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, वाला पद। ये क्या होता है? बहुलक होता है। मतलब कि जो पद सबसे ज़्यादा बार आ रहेगा वही क्या हो जाएगा? बहुलक। तो क्या हो जाएगा आपका बहुलक? 19 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार तो क्या हो जाएगा आपका? 19 इसका बहुलक हो जाएगा आंसर। एक लाइन क्वेश्चन होता है, हम लोग इतना उसमें लिखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है? यदि 27 23 x-4 x + 4 15 3 और 7 का माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर
समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। माध्य कितना दिया गया है? माध्य 15 दिया गया है। पदों का योग कर लीजिए तो 27 + 23 + x - 4 + x + 4 + 15 + 3 + 7 बटे पूरे बटे कितना हो जाएगा? कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। तो क्या है? बटे 7। तो क्या हो जाएगा आपका? इसको जोड़ लीजिए तो आपका आएगा भी 15 = इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? x 2 बार है, 2x हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और सबको जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे कितना आएगा? आपका 75 आएगा। 75/7। अब हम लोग क्या करते हैं? इसका हर एक मान लेते हैं, तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा हम लोग तिरछा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे उतार लेंगे। 2x + 75 बराबर 15 × 7 = 105। अब 2x बराबर 105 - 75 आप करेंगे कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। 2x बराबर 30। x बराबर आपका हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। आपका ये आंसर हुआ। ये आपका हल हुआ, आपका ये आंसर हुआ। इतना ही हम लोग लिखेंगे 2 नंबर के प्रश्न में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन 2 नंबर में बहुलक से बहुत आता है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे 2 नंबर में? तो लिखेंगे कि इन सभी बारंबारता वाले कॉलम को आप देखिए। तो आप वह पद देखिए जिसमें सर्वाधिक बारंबारता है। तो सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 17 है। कितनी है? 17। जिसको लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता बराबर 17। 17 बहुलक नहीं हो जाएगा। अब इसके बारंबारता के ऊपर वाला हम लोग वर्ग अंतराल देखेंगे। जो अंतराल वर्ग अंतराल आपका लिखा गया है इसको हम लोग देखेंगे। तो आप लिखेंगे यही वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा आपका? ये 12 से 16। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं क्या हैं? प्रथम 10 अभाज्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 11 13 और क्या है? 17 19 23 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पिछले क्वेश्चन जैसा है, उसमें प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों का पूछा है, इसमें अभाज्य संख्याओं का पूछ लिया है। तो कोई अंतर नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे चूँकि यहाँ पर n बराबर कितना है? 10 है। 10 अभाज्य संख्या है जो कि सम है। तो सम के लिए माध्यिका का सूत्र अलग होता है। माध्यक मतलब माध्यिका। तो क्या हो जाएगा? माध्यिका बराबर 1/2 ब्रैकेट में n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद। तो क्या हो जाएगा? 1/2 10/2 वां पद प्लस 10/2 + 1 वां पद।
इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 पाँचवां पद प्लस 60वां पद। तो पाँचवां पद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 1/2 11 + 13, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 24 बराबर 12। ये आपका क्या हुआ आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी आंकड़े का माध्य तथा माध्यिका के अनुसार 24 तथा 26 है तो बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोग को जो दिया है उसको लिख लीजिए। माध्य बराबर कितना दिया गया है, 2 नंबर क्वेश्चन है तो इसको लिखेंगे हम लोग। माध्य बराबर 24 दिया है करके लिखेंगे, इसको दिया है माध्य बराबर 24 और माध्यिका बराबर 26, माध्यिका बराबर 26 लिखेंगे। अतः बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। आप क्या करिए, 3 गुणे माध्यिका का मान कितना है 26, 3 गुणे 26 माइनस 2 गुणे 24, इसको आप करेंगे तो 26 देंगे 78 और 24 गुना 48 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आपका आंसर आ जाएगा। बहुलक का मान कितना आएगा 30 आ गया आपका, ये क्या हो गया आंसर हो गया। पुनः देखिए, आपका ये क्वेश्चन सरल तो बहुत है लेकिन आप परीक्षा में फंस सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर परीक्षा में करके जाइए, आपको अंदाज़ा नहीं रहता है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले परीक्षा में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है, यदि किसी आंकड़े का बहुलक तथा माध्य क्रमशः 12 के तथा 15 के है तब आंकड़े का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है लिख लीजिए उसको। दिया है बहुलक बराबर 12 के और माध्य दिया गया, माध्य को आप लोग समांतर माध्य आपको कितना दिया गया है तो 15 के हो गया। आपसे क्या पूछा है माध्यक, क्या पूछा है माध्यक क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग सूत्र क्या जानते हैं, चूँकि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य क्या हो जाएगा, बहुलक का मान दिया गया है 12 के बराबर 3 माध्यक का मान पूछा है माइनस 2 गुणे माध्य का मान कितना है 15 के तो क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा ये 12 के इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 15 दूना 30 के। अब इसको आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 12 के प्लस 30 के बराबर 3 माध्यक मतलब 3 माध्यक बराबर कितना हो गया 42 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 3 माध्यक बराबर इसको जोड़ करके आप इधर लिख लीजिए तो 42 के आ गया। तो माध्यक का मान क्या हो जाएगा, 3 गुणा करा दीजिए उधर भाग करेगा तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा 42 के बटे 3 और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 14 के। कितना आया 14 के आपका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया है लिख लीजिए, दिया है जरूर लिखिएगा 2 नंबर के प्रश्न में। दिया है, क्या दिया है माध्यक बराबर 137 इकाई और माध्य बराबर दिया है 137.05 इकाई। अब बहुलक का मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा बहुलक का मान क्वेश्चन मार्क। तो बहुलक बराबर क्या होता है लिखिए, चूँकि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य
माध्य। अब हम लोग क्या करेंगे, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे माध्य का मान 137 माइनस 2 गुणे माध्य का मान कितना है 137.05। गुणा कर लेते हैं, 3 गुणा इसमें करेंगे, 3 सतह 21 के 1, 3 त्रिक का 9, 9 तो 11 और 3 1 के 3, 3 1 4, 411 हुआ माइनस 2 गुणा इसमें कर लीजिए, 2 पंचे 10 और 2 जीरो में 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 2 7 14, 2 3 6 1 7, 2 1 के 2, दशमलव लगा दीजिए स्थान पर। आप घटा लीजिए, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो यहाँ पर आ जाएगा 0.9 में से क्या हो जाएगा, 0 है, 0 में से 4 घटेगा नहीं, 10 हो जाएगा, 10 में से आप क्या घटाएंगे 4 तो 6 आएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है 0, यहाँ से बाहर ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 7 गए 3, और यहाँ 3 बचा है, 3 में 2 गए 136.90 आपका क्या हुआ, ये आंसर हुआ, यही आपका क्या हुआ बहुलक। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक सांख्यिकी के क्वेश्चन किए। ये सभी अलग उत्तरीय प्रश्न थे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे और अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे और टफ से टफ प्रश्न थे। इनको आप जरूर से रिवाइज करके जाइएगा परीक्षा में। और मेरे जितने भी पीछे के वीडियोज पड़े हैं चैप्टर से 1 से लेकर के प्रायिकता तक के जितने भी चैप्टर हैं, सबका हम बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन अलग अलग करवाए हैं। आप उन सभी वीडियोज़ को जाकर देखिए, आपको किसी भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी उतने को पढ़ के चले जाएंगे तो आपको 100% अंक भी प्राप्त हो सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आप केवल कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो देखिए क्या लिखा है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.95, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं ज्ञात करना है आपको। तो आपको कल ही बताए थे हम लोग, दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.95, क्या पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग जानते हैं, लिखिएगा बी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं इक्वल टू कितना होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हुआ 0.95 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, ये क्या हुआ 1। इसका मान नहीं मालूम है तो इसको ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं क्या हो गया, बराबर 1 माइनस 0.95। इसको आप हटाएंगे तो मान आ जाएगा 0.05, ये आपका आंसर हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं क्या आएगा 0.05। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदि संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 35 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणक है, तो 7 का गुणक कौन कौन सा होगा। तो कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या बराबर 35, कितना दी गई है 1 से 35 तक 35 संख्याएं होंगी। और 7 का गुणक क्या होता है, 7 का गुणक बराबर 7 होगा 14, 21, 28 और 35। तो कितने अंक हुए 1 2 3 4 5, 5 अंक हुए। तो 7 का गुणक होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अतः 7 का गुणक होने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 7 का गुणक 7 के गुणकों की संख्या बटे कुल संख्या तो 7 के गुणक कितने हैं 5 हैं, 5 बटे 35 कितना हो जाएगा 5 1 के 5, 5 7 35, आपका कितना आ गया 1/7। ये आपका आंसर हुआ, क्या हुआ आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है 2 खिलाड़ी जया एवं साइना बैडमिंटन का एक मैच खेलती हैं। जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 है, तो साइना के जीतने की प्रायिकता
क्या होगी। तो जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, लिखिए, जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 0.3, 0.3 है। तो कह रहे हैं साइना की जीतने की प्रायिकता, तो साइना तभी मैच जीतेगी जब जया मैच हारेगी। तो जया द्वारा मैच हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 - 0.3 बराबर 0.7। तो आपका जो जया द्वारा मैच हारने की प्रायिकता है, जब जया मैच हारेगी तो वही क्या हो जाएगा, तब साइना मैच जीतेगी। तो साइना के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 0.7 आपका आंसर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आप नहीं किए होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप करके देख लीजिए। क्या लिखा है, शब्द प्रोबेबिलिटी से यादृच्छिक एक अक्षर चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह अक्षर स्वर है। तो प्रोबेबिलिटी आप देखिए लिखा है, पहले आप प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए। ऐसे लिखा है प्रोबेबिलिटी, आपका आई है। तो कुल कितने अक्षर हैं, कुल अक्षरों की संख्या बराबर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं, 11। स्वर कितने हैं, तो पहले स्वर आप देखिए क्या क्या हैं। स्वर आपके हैं ओ, ए, आई और आई। तो क्या हो जाएगा, स्वरों की संख्या कितनी हो गई, स्वरों की संख्या बराबर 4। कितनी है, 4 है। अब प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। देखिए स्वर होने की प्रायिकता बराबर स्वरों की संख्या बटे कुल अक्षरों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, स्वरों की संख्या 4, कुल अक्षरों की संख्या 11, 4/11 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह अक्षर एक व्यंजक है। तो आइए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की कुल संख्या बराबर 26 होती है। कितने अक्षर होते हैं, 26। स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या बराबर 5। कितनी होती है, 5। व्यंजन कितने हो जाएंगे, व्यंजक की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 21। आपसे क्या पूछा, अक्षर एक व्यंजक है, इसकी प्रायिकता बताना है। लिखिए, व्यंजक होने की प्रायिकता बराबर व्यंजकों की संख्या
बटे कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या। क्या हो जाएगा, व्यंजक कितने हैं 21, कुल अक्षर कितने हैं 26, 21/26 आंसर आएगा आपका। आंसर हो गया ये। मान लीजिए यहीं पर स्वर पूछा होता तो स्वर होने की प्रायिकता, तो स्वर होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर हो जाता स्वर की संख्या, स्वर की संख्या बटे कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, कुल अक्षर स्वर कितने हैं 5 हैं, कुल अक्षर कितने हैं 26 हैं, 5/26 आपका स्वर की प्रायिकता हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है आज बारिश होगी, इसकी प्रायिकता 0.07 है। आज बारिश नहीं होने की प्रायिकता बताइए। तो दिया है, लिखिएगा, दिया है बारिश होने की प्रायिकता, बारिश होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर 0.07। ये आपको दिया है। बारिश ना होने की प्रायिकता पूछा है, तो बारिश, बारिश ना होने की प्रायिकता, ना होने की, होने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर, बराबर 1 माइनस 0.07। तो आपका कितना आ जाएगा 0.93, 0.93। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद तथा एक पीली गेंद है। कृतिका इनमें से एक गेंद यादृच्छा निकालती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी। तो आप लिखिए थैले में, हल कैसे करेंगे, थैले में कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर कितनी है, एक लाल है, एक नीली है, एक पीली है, तो बराबर 3। लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या बराबर 1, नीली गेंद की संख्या बराबर, नीली गेंदों की संख्या बराबर 1, पीली गेंदों की संख्या बराबर 1। तो नंबर 1 में क्या पूछ रहा है हल में, नंबर 1 का हल कैसे लिखेंगे, पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर कुल गेंदों की संख्या 3 है और पीली गेंदों की संख्या 1 है, 1/3 आ जाएगा। सेकंड में क्या पूछा है, लाल गेंद होगी तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता तो बराबर 1/3 ये भी होगा। थर्ड, नीली गेंद, नीली गेंद निकालने की, निकालने की प्रायिकता बराबर 1/3। ये आपका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, किसी प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता p/12 है, p/12 दी गई है। यदि सही उत्तर का अनुमान न लगाने की प्रायिकता 3/4 है तो p का मान बताइए। तो सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी है, आप लिख लीजिए, दिया है, दिया है सही उत्तर का, उत्तर का
अनुमान लगाने की प्रायिकता, अनुमान लगाने की प्रायिकता बराबर कितना दिया गया है, p/12, p/12। और सही उत्तर का अनुमान न लगाने की प्रायिकता कितना दी गई है, सही उत्तर का अनुमान न लगाने की प्रायिकता बराबर 3/4। आप निकाल लीजिए, ये सही, ये तो दिया है, आप इससे क्वेश्चन से निकाल लीजिए कि सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता, सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 3/4। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो आपका ए मान और ए मान दोनों क्या हैं, दोनों बराबर हैं। क्या हैं, बराबर हैं। तो दोनों बराबर कर दीजिए, इसलिए लिखिए, इसलिए आपका ए मान और ए मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए p/12 बराबर 1/4। 4 1 के 4, 4 तिहाई 12। कितना आ गया p का मान, p का मान आपका आ गया p/3 बराबर 1। तो p का मान कितना आ गया, p बराबर 3 आ गया आपका। ये आपका आंसर हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, दो मित्र जिनका जन्म सन 2000 में हुआ, दोनों के जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि इसमें कोई क्लू ही नहीं है कि आप किससे प्रायिकता निकालेंगे। आपको यही दिखाई दे रहा है कि 2000 है, तो 2000 से थोड़ा प्रायिकता निकलेगी। आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, एक सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। हम लोग लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, आप दिए गए सन को 4 से डिवाइड करिए, जब 4 से डिवाइड हो जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है, अन्यथा सामान्य वर्ष होता है। तो ध्यान दीजिए, इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 से कट जा रहा है। आप लिखेंगे चूँकि सन 2000 एक लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष है, इसलिए सन 2000 में कुल दिवसों की संख्या बराबर 366। इन्हीं 366 दिनों में से एक दिन ही दोनों मित्रों का जन्म हुआ है। तो आप लिखेंगे कि दोनों, इसलिए दोनों का जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर 1/366। और यही अगर सामान्य वर्ष होता तो यही आंसर 1/365 होता। क्या होता, 365। ये आपका क्या हुआ, आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो दो सिक्के को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी, प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे हम लोग। प्रतिदर्श समष्टि किसकी, दो सिक्के को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या है, हो सकता है हेड हेड आवे, या हेड टेल आवे, या टेल हेड आवे, या टेल टेल आवे। क्या हो गया, प्रतिदर्श समष्टि हो गया। कह रहे हैं ठीक ठीक एक चित आने की प्रायिकता बताइए, मतलब एग्जैक्टली एक ही चित आया हो। तो ठीक ठीक एक चित आना,
ठीक ठीक एक चित आना, एक चित आना, मतलब एग्जैक्टली एक, एग्जैक्टली एक का मतलब क्या हुआ, केवल एक। कितना हुआ, केवल एक हेड हुआ। तो इसमें 2 हेड आ रहा है तो छूट जाएगा, इसमें एक हेड आ रहा है हेड टेल में, एक टेल हेड में एक हेड आ रहा है। हेड को ही हम लोग क्या कहते हैं, चित्त कहते हैं, टेल को पट कहते हैं। तो अब ठीक ठीक एक चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लिखिए अतः, अतः ठीक ठीक, ठीक ठीक मतलब एग्जैक्टली, ठीक ठीक एक चित आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर ठीक ठीक कितना रहा है, 2 परिणाम है, 2 बटे कुल परिणाम कितने हैं 4, 2 बटे 4, इसको आप डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 1 बटे 2 आपका आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 3 से छोटी तथा 2 से बड़ी, 3 से छोटी तथा 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक पासे को, पासे को एक बार फेंकने पर, फेंकने पर क्या होगा, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगा, प्रतिदर्श समष्टि मतलब कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे, यस। तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6, पासे पर इतने ही अंक आते हैं। तो 3 से छोटी तथा 2 से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 3 से, 3 से छोटी तथा 2 से बड़ी, 2 से बड़ी संख्या की संख्या बराबर 0 होगी। कोई संख्या ऐसी नहीं होती जो 3 से छोटी हो और 2 से बड़ी हो। तो हम लोग इस सभी पासे में देखेंगे कि 3 से छोटी हो और 2 से बड़ी हो, ऐसी कोई संख्या नहीं आ रही है। आप संख्या पर मत चले जाना कि परमेय संख्या में 2 3 से छोटी है 2 से बड़ी संख्या होती है, हम लोग को उस पर नहीं ध्यान देना, हम लोग प्रतिदर्श समष्टि पर ध्यान देना है कि पासा हम लोग फेंक रहे हैं कि 3 से छोटी और 2 से बड़ी संख्या क्या आना संभव है, नहीं है। तो क्या उसकी संख्या हो जाएगी 0। अतः लिखिए, अतः 3 से छोटी तथा 2 से बड़ी, 2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 0/6। 3 से बड़ी संख्या की संख्या 0 है और कुल संख्या कितनी है 6 बराबर कितना आ जाएगा 0। आपकी प्रायिकता कितनी आएगी, 0। या क्या है, एक असंभव घटना है, ऐसा कभी होगा नहीं करेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, असंभव घटना है। पासे पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं आ सकती जो 3 से छोटी हो और 2 से बड़ी हो। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों यदि आपको मेरा प्रश्न कराने का तरीका, मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यही लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेशन देता है आपको नया वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए और अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए। अभी भी मेरा नया चैनल है तो आप सहायता करिए जिससे मेरा भी चैनल ग्रो हो और आपके लिए हम और अच्छा कंटेंट प्रस्तुत कर सकें। आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, पासे के एक युग्म को उछालने पर, तो आप लिखिएगा पासे के एक युग्म को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम बराबर 36। कुल कितने परिणाम हैं, 36 हैं। दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता, तो समान संख्या
क्या हो जाएगी आपका, एक एक होता है, दो दो होता है, तीन तीन होता है, चार चार होता है, पाँच पाँच और छः छः, यही छः परिणाम हैं जिन पर समान संख्या आती है। तो समान लिखेंगे अतः, अतः समान संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, समान संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, कुल परिणाम 36 हैं और इसमें से 6 परिणाम ऐसे हैं जिनमें समान संख्या आती है 6, तो 6 के 6 6 के 36 कितना आया आपका, 1/6 आंसर हो गया। तो बच्चों आज यहीं तक, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको लिए रिवीजन की श्रृंखला का लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के प्रायिकता का हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।